नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केसरिया स्तूप के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप बिहार के केसरिया नाम के जगह पर स्थित है, लेकिन अभी रिसेंटली आई बाढ़ में इसको काफ़ी नुकसान पहुंचने की आशंका है और वैसे हर बार यहाँ बाढ़ के कारण दिक्कतें आ रही है। तो आज इस वीडियो में एक तो हम इस एंशंट हेरिटेज के बारे में जानेंगे और दूसरा किस प्रकार से इसको संजोया नहीं जा रहा, इसके प्रति हमारी सरकार सजग नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक फोटोग्राफ है इस स्तूप का। अब आपको फोटोग्राफ में देखकर लग रहा होगा कि ये तो कोई ज़्यादा बड़ा स्तूप नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा कैसे हो गया। तो देखिए, ये अभी तक पूरी तरह से एक्सकेवेटेड नहीं है, अभी काफ़ी हिस्सा तो इसका ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। ये केवल इसका ऊपरी हिस्सा आपको यहाँ नज़र आएगा और अभी यहाँ पर बाढ़ के कारण हमेशा पानी भर जाता है। तो ये फोटोग्राफ तो इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है पिछले कुछ हफ्तों से बिहार के चंपारण ज़िले से, उसमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पानी पूरी तरह से इस स्तूप के आसपास घिरा हुआ है और इससे काफ़ी नुकसान होने की भी चिंता है। कुछ लोकल न्यूज़ रिपोर्ट्स में तो ये भी खबर आ रही है कि पानी चारों तरफ से स्तूप को घेर चुका है और वहां तक पहुंचने का रास्ता ही पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पानी के कारण डैमेज होने की आशंका है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आज जो मेरी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं उनका लिंक आपको नीचे पहले कॉमेंट में मिल जाएगा। इस लेक्चर का PDF pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो केसरिया स्तूप कहाँ पर स्थित है? ईस्ट चंपारण में। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये है बिहार के जिलों का मैप। यहाँ पर ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला आप देख सकते हैं। अब ये क्षेत्र हमेशा ही फ्लड प्रोन रहता है क्योंकि यहाँ से गंडक नदी बहती है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है गंडक नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंडक और कोसी नदी, इन दोनों ही नदियों में लगभग हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसीलिए उत्तरी बिहार के जो ये जिले हैं, यहाँ पर हमेशा आपको फ्लड की न्यूज़ सुनने को मिलेगी। पिछले 2 हफ्तों से भी यहाँ पर काफ़ी बाढ़ आ रही है और चंपारण जिले के हालात कुछ इस प्रकार के हैं। अब केसरिया जगह भी इस ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आती है। पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। ये रेड कलर का जो मार्कर है, यहाँ पर है केसरिया। और यहाँ पर जो पुराना स्तूप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है क्योंकि इसकी जो साइज़ है, इसका सरकमफरेंस है, वो काफ़ी बड़ा है। तो ये 1998 में ही डिस्कवर किया गया है। अभी इसको डिस्कवर हुए ही 20-22 साल हुए हैं। इसके एक्सकेवेशन के समय हमें पता चला कि इसका घेराव, सरकमफरेंस 400 फीट है। तो ये काफ़ी बड़ा है स्तूप साइज में। आप यहाँ पर इसकी साइज को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और आप वैसे सर्च करोगे कि लार्जेस्ट या बिगेस्ट स्तूप, तो आपको कई सारे नए स्तूप मिलेंगे क्योंकि देखो, बुद्धिस्ट कंट्रीज के अंदर कई सारे नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं स्तूपा के, वो ऊंचे बहुत हैं, लेकिन साइज में जो पुराने स्तूप हैं उनमें ये सबसे बड़ा स्तूप है दुनिया का। और यहाँ पर अभी भी एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी पुरानी धरोहर निकल कर सामने आ रही है। तो इसकी हाइट है 104 फीट, सरकमफरेंस 400 फीट और ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप है दुनिया का। जब से इसका एक्सकेवेशन हुआ है उसके बाद कई टूरिस्ट भी यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं। मेनली जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो ही टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ अ डेवलपिंग सेंटर। लेकिन अभी यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा कुछ मौजूद है नहीं। अब इस स्तूप के कंस्ट्रक्शन को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने बताया है कि इसको पहली बार कंस्ट्रक्ट किया गया था सम टाइम अराउंड 250 BCE, यानी अशोक के समय। तो सम्राट अशोक जब राज करते थे, यानी 250 BC, आज से लगभग 2300 साल पहले, तब इस स्तूप का पहली बार कंस्ट्रक्शन किया गया। क्योंकि यहाँ पर एक अशोकन पिलर के भी रिमेन्स हमें देखने को मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यह अशोकन टाइम में बना होगा। स्तूप का एंशिएंट टाइम में पर्पस ये होता था कि जो बुद्ध के शरीर के कुछ अंग थे, जैसे कि उनके दांत, उनके नाखून, उनके बाल, उनको वहां पर सहेज कर रखा गया था। ऐसे ही एक स्तूप के बारे में लिटरेचर में जानकारी मिलती है जो वैशाली के लिच्छवी डायनेस्टी ने बनवाया था और इसमें बुद्ध जिस कटोरे में भिक्षा मांगा करते थे उसे रखवाया गया था। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मिलता है उस स्तूप का, वो भी इससे मैच करता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये अशोक ने, यानी मौर्यन डायनेस्टी ने नहीं बनवाया हो, इसको वैशाली के लिच्छवीज ने बनाया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो अभी स्तूप नज़र आ रहा है वो सम टाइम बिटवीन 2nd और 8th सेंचुरी में बनाया गया था, क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। जो ओरिजिनल स्तूप है उसके अवशेष हमें नीचे मिलते हैं और उसके ऊपर जो अभी दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये 2nd और 8th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। ऐसा अनुमान है कि गुप्ता शासन के दौरान इसे बनाया गया होगा। आसपास के जो लोकल लोग हैं वो इसे देवल कहते हैं। देवल का मतलब हाउस ऑफ गॉड है। ये मोस्टली दब गया था मिट्टी के नीचे और हमेशा के लिए खो गया था। फिर अभी 1998 में इसका एक्सकेवेशन किया गया। अब ASI ने इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन फोटोग्राफ्स में आप देख ही सकते हो कि एक बड़े हिस्से पर अभी भी पेड़ पौधे, मिट्टी हैं, तो इसका ढंग से एक्सकेवेशन होना बाकी है। लेकिन बिहार में लगातार आती बाढ़ के कारण इस
स्तूप पर, इस हेरिटेज पर खतरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक लो लाइंग एरिया है जिसमें पानी भर जाता है इस मैदानी इलाके में। और पानी भरने से इतनी समस्या क्या होती है कि देखो, ये जो पुराना स्ट्रक्चर है इसको नुकसान पहुँच सकता है, और ओवरऑल टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाती। तो उम्मीद करते हैं कि एएसआई इसके लिए कुछ और अच्छे से काम करेगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करेंगे। इसका पीडीएफ आपको दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक कोर्स को आप अवेल कीजिए। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी मेंटर्स के द्वारा। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। ऑप्शनल की भी यहाँ तैयारी करवाई जाती है, लेकिन बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो कोर्स ले लें, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसमें अभी आपको 45% डिस्काउंट टोटल मिल रहा है, जिसमें से याद रखिएगा 10% डिस्काउंट तभी है जब आप ये कोड यूज़ करते हैं। तो इन 49,680 रुपीज़ आपको क्या क्या मिल रहा है? मेंस और प्री की पूरी क्लासेस, उसके बाद मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की क्लासेस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अब हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो इंडिया में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शनल टेस्ट सीरीज कोई नहीं देता एक्सेप्ट अनअकैडमी। तो इस कोर्स को आप अवेल कीजिए, क्योंकि ये वाला जो प्राइसिंग है ये केवल इस हफ्ते रहने वाला है। 1 अगस्त से प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, और अभी कुछ और भी बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वैलिडिटी और प्रीलिम्स मेंस की फ्री टेस्ट सीरीज। ईएमआई ऑप्शन पर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। किताबों का सेट इसके साथ पूरी तरह फ्री है। जैसे ही कोर्स ज्वाइन करें एक रेगुलर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक टाइम टेबल के साथ आपकी पढ़ाई होगी। जिसमें अब फिनिक्स बैच है, तो इस फिनिक्स रिवीजन बैच में नेक्स्ट मंथ मेरी क्लासेस होने वाली है मिडीवल हिस्ट्री की। तो अगर आप मुझसे मिडीवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, 6 दिन में 12 घंटे में हम पूरी मिडीवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड रिमेंबर टू गेट 10% डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड। रविवार को कॉम्बैट आने वाला है, इसमें भी हिस्सा लीजिए और स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। फ्री में ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप टॉप रैंक लेकर आते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी अवेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।